welcome to Pradhyayan Education. This is Sneha Shah. Currently we are running your chapter number 4, quadratic equations, and today we will understand the last portion of the chapter, which is about nature of roots and the quadratic formula. Before this, we have completed the introductory portion, the method of factorization to find the roots, what roots are. Everything we have completed in the previous videos, जिसके links आपके इस वीडियो के description में भी हैं. Please go and check out those videos and come back again to learn this part. Let's begin with this. Nature of roots. Roots मतलब basically क्या? The value of x. The values of x for which the value of this quadratic equation is 0. Correct? तो roots क्या होते हैं? They are the values of x for which the value of the equation becomes 0. अब as you can see, the standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So there is a certain value of this form b square minus 4ac, which we call as the discriminant of the equation. Okay, now this value decides कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे. नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स होंगे उस इक्वेशन के या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, और इन व्हाट कंडीशन दैट द रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. वैसा सिचुएशन मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है. वो क्या क्या कंडीशंस हैं? तो देर आर 3 कंडीशंस कि ये जो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं a, b एंड कांस्टेंट c, तो उसको लेकर अगर हम ऐसा एक वैल्यू डिराइव करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, देन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है, देन द रूट्स एग्जिस्ट. रूट्स एग्जिस्ट वो होते हैं, और कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब ऑब्वियसली यू नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देयर विल बी 2 रूट्स, तो वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब दे विल बी सेपरेट वैल्यूज, 2 डिफरेंट वैल्यूज. इफ द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर वो इक्वल है 0 से, तो भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो कैसे होंगे? रियल तो होंगे, वो एग्जिस्ट तो करेंगे, बट वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे. राइट, इन द प्रीवियस वीडियो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कुछ ऐसा आ रहा था कि हम x के वैल्यूज फाइंड करते थे, तो दोनों वैल्यूज सेम आते थे. तो उन केसेस में ये ऐसा हो रहा है. ठीक है, जैसे आई थिंक आई रिमेंबर दैट एग्जाम्पल 100x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 इज 0, ऐसा था. ठीक है, तो इफ आई एम डूइंग b स्क्वायर माइनस 4ac हियर, तो वो क्या आएगा? b स्क्वायर इज 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100 इंटू 1. राइट, ऐसा कुछ आ रहा है. 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 0. b इज 20, a इज 100, c इज 1. तो वो हमने किया. तो अगर ये वैल्यू 0 आएगा तो इसके रूट्स इक्वल आएंगे, x का एक ही वैल्यू आएगा, इक्वल रूट्स. ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन नो रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, वो आगे आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते. मतलब अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो वो वैल्यूज ही नहीं आएंगे, वो ऐसे 2 फैक्टर्स ही नहीं आएंगे कि फॉर विच the product AC give factors which will give you B in addition or subtraction. Clear? Also, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? there is a formula to find the roots if they are real and distinct. The formula is x is equal to माइनस b, ये जो आप a b c लिखोगे, माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. ये जो वैल्यू आएगा उसका रूट, एक वैल्यू पॉजिटिव रूट मतलब माइनस b प्लस रूट दिस माइनस b माइनस रूट दिस होल अपॉन 2a. ओके,
this particular formula is called quadratic formula. This is what we are talking about कि ये फॉर्मूला है रूट्स फाइंड करने के लिए. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आर वी क्लियर? अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर इक्वल, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस फॉर्मूला गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? ये पूरा पोर्शन 0 हो गया तो ये तो है ही नहीं, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो वो हो जाएगा -b/2a. तो x के वैल्यूज होंगे -b/2a 2 टाइम्स. क्लियर? ओके, और ये तो है ही नहीं, सो देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दैट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसके बेसिस पे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? नाउ इन एग्जाम्पल 7 यू आर गिवन कि ये इक्वेशन जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड करो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा. तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ऑलवेज हैव अ हैबिट कि आप पहले a b c का वैल्यू लिखो एंड डोंट फॉरगेट यू हैव टू टेक द वैल्यूज अलोंग विद द साइंस गिवन. ओके, यहाँ पे b के साथ माइनस साइन है तो b एंटायरली -4 होगा. सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac विच इज -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3. This is equal to 16 - 4 2s are 8 3s are 24 which is equal to -8. So we say that the roots are not existent, they do not exist. All right, let's read question number example number 8 जो एक word problem है. Let's read and try to understand. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Understand the question very carefully. एक circular park है, उसका डायमीटर है 13 मीटर्स. ओके, और वहाँ से आपको एक पोल इरेक्ट करना है जिसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, सपोज यहाँ पे पोल है, पोल P और डायमीटर है AB. तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट से उस पोल का डिस्टेंस और दोनों एंड्स से, अगर इसका x है, अगर एक डिस्टेंस x है, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस मतलब AP - BP शुड बी इक्वल टू 7. अगर हम AP को बड़ा लेते हैं, इफ AP इज ग्रेटर देन BP देन AP - BP शुड बी इक्वल टू 7 मीटर्स. वो हमें दिया है. आर यू गेटिंग इट? तो हमें ये देखना है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है. वी हैव टू इरेक्ट अ पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क सच दैट कि इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स से उस पोल का डिस्टेंस, देयर विल बी 2 डिस्टेंसेस, उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस शुड बी 7 मीटर्स. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि AP x है तो BP क्या होगा? अगर x AP - BP हैज़ टू बी 7, देन इफ AP इज x तो x - BP हैज़ टू बी 7. Therefore BP has to be what? It should be x - 7. Understood? XY वाला कंसेप्ट. So AP x है और BP x - 7 है. तो हम इस केस में हमें चाहिए कि वो एक सिचुएशन बने. ऑब्वियसली दिस इज डायमीटर, तो उसके बाउंड्री पे कहीं पे भी पॉइंट होगा तो वो राइट एंगल बनाएगा. दिस वॉज अ कंसेप्ट इन 9th क्लास कि अगर सर्कल के सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बनाते हो फ्रॉम द डायमीटर, इट इज़ ऑलवेज अ राइट एंगल. रिमेंबर दिस कंसेप्ट. ओके, तो नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट यू हैव AP square plus PB square is equal to AB square, right? In the notes I have written the entire solution properly. This is for explanation. तो भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है. नोट्स में वो लिखा है जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए. सो AP स्क्वायर क्या होगा? x square. BP square is x - 7 square.
AB square is 13 square. So x square plus x square minus 14x plus 49 minus 169 is 0. So 2x square minus 14x minus 120 is 0. X square minus 7x minus 60 is 0. 2 से divide कर लिया, right? Now x square minus 7x minus 60 is equal to 0 is my quadratic equation. Now you've been given a question कि is this situation possible? वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? We will go for finding the discriminant of this, which is b square minus 4ac. b is minus 7 minus 4 into a into c minus 60, correct? This is 49 plus 240, which gives me 289, right? So yes, this situation is possible, okay, because it is greater than 0. तो अब अगर पॉसिबल है तो इसको फैक्टराइज करो. 60 है तो 60 के फैक्टर्स माइनस 60 है तो इट विल बी माइनस 12 प्लस 5. सो द डिफरेंस इज माइनस 7 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 60. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. X common, x minus 12 plus 5 common, x minus 12 is 0. So I get x plus 5 as 0 or x minus 12 as 0. Correct? So x is equal to minus 5 or x is equal to 12. But this is not possible because it is a distance which cannot be negative. So my x is 12. तो अगर x 12 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा? It will be 5. So yes, the situation is possible and the distances from the poles should be 12 and 5 meters respectively. Clear? In example 9, this is a very simple equation given. Simply आपको roots find करने हैं. पहले discriminant find करके check करना है कि roots हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कैसे हैं. You have to give the nature of roots and hence find the roots. Okay? तो इसको सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो. वी गेट 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. एलसीएम लिया है तो इसके बाद आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज 0. नाउ यू हैव a एज 9, b एज माइनस 6 एंड c एज 1. सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू माइनस 6 होल स्क्वायर minus 4 into 9 into 1 which is equal to 36 minus 36 which is equal to 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो रूट्स क्या होंगे? दे विल बी x is equal to minus b upon 2a. कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल. सो एक ही वैल्यू आएगा दोनों का, जो होगा ये b here is minus 6. so minus of minus 6, please make sure to use this sign. b जो है वो पूरा का पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए अपॉन 2 into 9. दिस इज माइनस 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 प्लस 1 by 3 1 by 3. So the values of the roots of this given equation is 1 by 3 1 by 3. Clear? Alright, so that was your example number 9. In the next video we will be covering exercise 4.3 जो काफ़ी ज़्यादा easy है. अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आप easily वो solve कर पाओगे, but we will give you the video also कि वो हमने कैसे solve किए हैं. But yes, you can try on your own and let's see how much you can do. So stay tuned for the next video. Thank you so much.